यहाँ पे पूरी दुनिया में कहीं पर भी जहाँ पे पाकिस्तानी का नाम लग जाता है ना कि ये पाकिस्तानी है, तो वो बड़ी मशकूक नजरों से देखते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार अमीर बचाओ गरीब मिटाओ एजेंडे पर गामजन। जो कहते हैं कि हम लोग बाहर के ममालिक में जाकर ये बताते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हम कहते हैं हम इंडियंस हैं ताकि हमें अच्छी जॉब्स मिल सके। कि चाइना से कारोबार को निकालना है और कहीं और लेके जाना है। एप्पल ने अभी स्टोर बनाया है इंडिया के अंदर, मेरा ख्याल है पिछले साल। तो इसके इमेजिन करें, सिर्फ इमेजिन करें कि इंडिया इतना ज़्यादा रेवेन्यू दे रहा है उनको, लेकिन स्टोर अभी बनाया उन्होंने। हमारे बारे में कहता है ना कि जो हमने बीज बोए थे वही काट रहे हैं। 2002 और 9/11 के बाद हम दहशतगर्दी को डील करने में मसरूफ हो गए दुनिया के साथ मिलके, और वही मौका था जब भारत तरक्की करता रहा। नरेंद्र मोदी जब जाते हैं अमेरिका के अंदर, तो वो अमेरिकी सदर के साथ बैठ के वहाँ पे जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है उनके सीईओ के साथ बैठते हैं। अब हम कहाँ पे, हमें तो कोई सीईओ मिलते ही नहीं है। वो परेशान होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि इंडिया के अंदर तरक्की हो रही है तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम इसलिए वो तरक्की नहीं कर सकते बिकॉज हम अभी रेडी नहीं है। IMF हमारे कान खींचता है, कभी दुनिया हमारे कान खींचती है, कभी कोई हमें कहता है भाई आप किधर जा रहे हो, क्या कर रहे हो। इंडिया को तो कोई कुछ नहीं कहता भाई, वो तो कहते हैं भाई आएँ कारोबार करें, बिजनेस करें। इंडिया किसी को लेक्चर नहीं देने देता। कि अगर आप फ्यूचर देखना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि फ्यूचर में कितनी तरक्की होगी, कितनी डेवलपमेंट होगी, तो इंडिया आए और इंडिया आकर देखें वाकई में इंडिया में इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है या इंडिया इतना ग्रो कर चुका है कि यूएस को इंडिया में फ्यूचर दिखाई देता है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि फ्यूचर में कितनी डेवलपमेंट होगी तो आप इंडिया आएँ। अगर हम इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात देखें तो कोई बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे दोनों मुल्कों में ना है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया में इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है, इंडिया इतना ग्रो कर चुका है कि अमेरिका जैसी कंट्री इंडिया की तारीफ करने पर मजबूर होगी। और वो कह रहे हैं कि अगर आप फ्यूचर देखना चाहते हैं तो आप इंडिया आएँ। क्या कहना चाहेंगे कि वाकई में इंडिया इतना डेवलप है कि उसमें अपना फ्यूचर देखा जा सकता है? सबसे पहली बात ये कि ऑल्दो के इंडियंस जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है लास्ट 10 इयर्स में, लेकिन इस बयान के पीछे जो ज़्यादा वजह नज़र आती है वो जियोपॉलिटिकल रीज़न है। क्योंकि अमेरिका जो है वो इंडियंस को बहुत सपोर्ट कर रहा है, जैसे कंटेनमेंट ऑफ चाइना जो है उनका है, और इसलिए क्योंकि वो ये कभी नहीं कहेंगे कि अगर आपने फ्यूचर की प्रोग्रेस देखनी है तो आप चाइना में आए। तो जब से मालदीव और इंडिया का कन्फ्लिक्ट हुआ है तब से दुनिया भर की मीडिया में जबरदस्त तरीके से छाया है, लेकिन हाल ही में मालदीव ने पलटी मारते हुए इंडिया की तरफ उसका झुकाव देखा गया, जिसको लेकर वर्ल्ड मीडिया में जबरदस्त चर्चा चल रही है कि मालदीव ने समय रहते चाइना को पहचान लिया और अपने को करप्ट देश होने से बचा दिया। दोस्तों, जब मालदीव ने इंडिया का साथ छोड़ चाइना से हाथ मिलाया था तो पाकिस्तानी मीडिया में जबरदस्त उत्साह का माहौल देखा जा रहा था, लेकिन जब से मालदीव ने इंडिया की तरफ हाथ बढ़ाया है तो मानो पाकिस्तानी मीडिया में सूखा पड़ गया हो। दोस्तों, मालदीव की इकोनॉमिक पूरी तरीके से टूरिज्म बेसिस है और उसका टूरिज्म ज़्यादा करके इंडिया से ही आता है। जब से मालदीव ने चाइना के साथ हाथ मिला है तब से इंडिया से उसका टूरिज्म पूरी तरीके से घटता हुआ शून्य की तरफ हो गया, जिससे खुद मालदीव में राष्ट्रपति मुइज्जू की अपने ही देश में ज़बरदस्त विरोध का सामना करना पड़ रहा है कि उन्होंने खुलेआम इंडिया से दुश्मनी क्यों किया। पाकिस्तानी मीडिया को मालदीव के लेकर कहना है कि अगर इंडिया से राष्ट्रीयता सीखनी हो तो पाकिस्तान को सीखनी चाहिए, क्योंकि मालदीव के मंत्रियों द्वारा इंडिया के प्रधानमंत्री की आलोचना करने पर वहां के आवाम ने ही उनका काफ़ी विरोध किया। यहाँ तक कि इंडियन की बात करें तो मालदीव के सारे ट्रिप्स कैंसिल कर दिए गए और वहाँ का टूरिज्म पूरी तरीके से बैठ गया। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि अगर इंडिया की बात आती है तो वहाँ का पूरा देश एक हो जाता है, लेकिन अगर हमारे पाकिस्तानियों के संबंध में बात करें तो अगर पाकिस्तानियों की कोई बुराई करता है तो हम सभी एक नहीं हो पाते हैं। दोस्तों, पाक मीडिया में चर्चा है कि जब चाइना ने मालदीव को नहीं झेल पाया और मालदीव वापस इंडिया के पास चला आया तो हम पाकिस्तानियों की क्या मजाल कि चाइना से हमारे संबंध मधुर बने रहेंगे। दोस्तों, आइए आगे वीडियो में देखते हैं मालदीव के लेकर पाकिस्तानी मीडिया में क्या कुछ चर्चाएं चल रही हैं। इंडिया में इंडियंस के लिए 5 लाख से ज़्यादा नौकरियां लेकर आ रहा है आने वाले 3 सालों के अंदर। एप्पल जो है वो अपनी आधे से ज़्यादा यानी आप 50% कह लें कि जो सप्लाई है वो चाइना से इंडिया में शिफ्ट कर रहा है, जिसकी वजह से इंडियंस को अगले 3 सालों में 5 लाख से ज़्यादा नौकरियाँ मिलेंगी। क्या कहेंगे, ये इंडिया के डेवलपमेंट में कितना पॉजिटिव रोल प्ले करेंगी? इंडिया के लिए ये बेटर डेवलपमेंट होगी, हमारे पाकिस्तान के लिए तो अच्छा नहीं होगा ना। हमारा तो हर हाल में वो दुश्मन मुल्क है, तो हम ऑलवेज उसके अगेंस्ट ही जाएंगे, हम उसकी फेवर में तो नहीं जाएंगे। और वैसे हकीकत में देखा जाए और इंडियन लोगों के साथ मैंने भी काम किया है, मगर मेहनत के लिहाज से इंडियन लोग जो हैं वो बेहतर हैं।
इंडियन बांग्लादेशी जो हैं वो बहुत मेहनती हैं कौम है। मेरा बांग्लादेशियों के साथ भी बहुत रब्ता है, इंडियन के साथ भी, क्योंकि मैं तो होता हूँ ओवरसीज़ में हूँ, मैं यहाँ तो होता नहीं हूँ। मैंने पाकिस्तानियों के साथ जब भी काम किया है, इनको ऑर्डर कुछ दो तो ये बना के कुछ भेजते हैं। मेरा टेक्सटाइल का काम है, तो इनको कोई बनवाने के लिए कुछ कपड़ा दें और कपड़ा ही वो चेंज कर देते हैं। कलर, इनको कलर करवाने के लिए कुछ दें तो कलर ही गलत कर देते हैं। ये ऑलरेडी हुआ होगा, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। तो फिर अब आप किनके साथ काम करते हैं, किनको ऑर्डर देते हैं? मैं तो अभी इंडिया से ही काम कर रहा हूँ सर। अच्छा। मैं खुद इंडियन से के साथ काम करता हूँ। मैं कपड़ा लेता हूँ, तुर्की से लेता हूँ, चाइना से लेता हूँ, और बनवाई जो है मेरी एम्ब्रॉयडरी का काम है वो मैं सारा इंडिया से करवाता हूँ। और आई एम वेरी हैप्पी विद इंडियन पीपल्स। इंडियन नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं, मगर हमें उनसे नफरत है क्योंकि हमारे अगेंस्ट हैं। हमारे मुल्क के साथ उन्होंने ज्यादती की, इसलिए मैं अच्छे नहीं लगते। सर, उन्होंने हमारे मुल्क के साथ क्या ज्यादती की? मुझे नहीं लगता हमारे मुल्क के साथ इंडिया ने कोई ज्यादती की है तो हमने की है अपने मुल्क के साथ खुद ज्यादती। उन्होंने पहले नंबर 1 उनका अभी तक एक मैटर है जो हमारे साथ चल रहा है, उन्होंने वही अभी तक सॉल्व नहीं किया। जो कश्मीर का मैटर है वो, उसके बारे में क्यों नहीं अभी तक किया उन्होंने। मगर बिजनेस करने के लिए अगर एप्पल 5 लाख नौकरियां लेकर जा रहा है, वो उनकी मेहनत के हिसाब से है। नेचर वाइज मेहनत है, वो मेहनती हैं लोग। अब आप ये देखें ना, एक पाकिस्तानी होकर आप जो है पाकिस्तानियों को प्रेफर नहीं कर रहे, क्योंकि आपको पता है वो चीट करेंगे, 2 नंबरी करेंगे, ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, जो कहेंगे उसका उल्टा मिलेगा। ठीक है, इसीलिए आप एक इंडियन पे ट्रस्ट कर रहे हैं और आप एक मुसलमान होकर कह रहे हैं कि जो एक हिंदू है वो ज़्यादा ईमानदार और ज़्यादा मेहनती है। इससे बड़ी मेरा ख्याल है इंडिया की एक अचीवमेंट क्या होगी? वैसे भी मैं मोस्टली कोशिश करता हूँ कि इंडिया के साथ काम ज़रूर करता हूँ, मगर मेरे मोस्टली सप्लायर जो है ना वो मुसलमान ही हैं। वहाँ के मुसलमान जो है ना इंडिया के, वो पाकिस्तान के मुसलमानों से भी अच्छे हैं। जो मुसलमान तो बहुत ही अच्छे हैं ना, इंडियन से उनका यानी कि पासपोर्ट है उनके पास इंडियन हो। हमें तो ये भी नहीं पता उनके पास इंडियन है या कहाँ का पासपोर्ट है। हो सकता है ब्रिटिश पासपोर्ट भी हो, अमेरिकन भी हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे मेरे पास अपने पास पाकिस्तानी पासपोर्ट। तरीके से मालदीव और इंडिया के संबंध अब धीरे धीरे मधुर हो रहे हैं, क्योंकि मालदीव को समय रहते समझ में आ गया कि बिना इंडिया के सहयोग से हमारा कल्याण नहीं होना है। वही पाकिस्तानी मीडिया मालदीव और इंडिया के संबंध पर पैनी नज़र बनाए हुए थी। जब से मालदीव इंडिया के साथ अपने संबंध बनाने के लिए आगे आ रहा है और हाल ही में इंडिया में रोड शो करने की तैयारी है, क्योंकि मालदीव के जितने भी टूरिज्म थे वो पूरी तरीके से बैठ गए हैं और मालदीव पूरी तरीके से टूरिज्म पर ही उसकी इकोनॉमी बेसिस है। दोस्तों, जब प्रधानमंत्री मोदी ने लक्षद्वीप के प्रचार को लेके अपने वीडियो शेयर की थी, तब पाकिस्तानी मीडिया में ज़बरदस्त चर्चाएं चल रही थी कि इंडिया अब मालदीव से अपने टूरिज्म को कम करके उसे लक्षद्वीप शिफ्ट करना चाह रहा है। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद मालदीव को भी लग गया यह पाकिस्तानी मीडिया का खड़ा किया गया बखेड़ा है। मालदीव के वापस लौटने के बाद अब पाकिस्तानी मीडिया में चर्चाएं ज़बरदस्त चल रही हैं कि जब मालदीव वापस इंडिया से अपने संबंध मधुर बना सकता है तो हम पाकिस्तानी इंडियन से अपने ट्रेड को क्यों नहीं बढ़ा सकते। दोस्तों, पिछले कई सालों से पाकिस्तान और इंडिया के बीच पूरी तरीके से ट्रेड बंद है और जिसका खामियाजा पाकिस्तानी आवाम को भुगतना पड़ रहा है। पाकिस्तान में महंगाई का एक प्रमुख कारण इंडिया से ट्रेड का बंद होना है। दोस्तों, अब देखने वाली बात होगी कि पाकिस्तानी आवाम भारत के साथ ट्रेड को लेके क्या फैसला करती है। फिलहाल मालदीव अब इंडिया के पाले में आ चुका है और चाइना से वो बाय बाय करने की तैयारी में है। दोस्तों, ऐसे आने वाले समय में एक एक करके जितने भी पड़ोसी देश भारत से दूरी बनाए हुए थे, अब वो मालदीव को देखकर वापस इंडिया की तरफ आना चाह रहे हैं। चाहे वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो या अब मालदीव हो। पहले तो नेपाल भी इंडिया से काफ़ी दूरी बना रहा था, लेकिन अब भारत के पड़ोसी देशों को इंडिया की तरफ आते देख नेपाल को भी समझ में आ चुका है और अब बचा है तो पाकिस्तान इन सभी देशों के रुख को देखते हुए अब अपनी विदेश नीति में भी काफ़ी परिवर्तन करने के लिए उत्सुक है। दोस्तों, ऐसे हमारी ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक्स और शेयर करें और बेल आइकन को ऑन करें। मिलते हैं आगे किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ।